अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं शजर टीवी। नाज़रीन, इस वक्त दो बड़ी अहम खबरें मेरे पास मौजूद हैं। एक तो जंग की सियासत के हवाले से और दूसरा कराची की सियासत के हवाले से भी एक बड़ी अहम खबर जो है वो सामने आई है NA 230 मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूक़ी साहब के हवाले से कि मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूक़ी साहब ने जो है अचानक एक बड़ा पत्ता फेंका है और यकीन जानिए कि उन्होंने अपने मुखालिफिन की नींदें हराम कर दी हैं। और वो बड़ा पत्ता ये है कि उन्होंने जो है ना बड़ी बड़ी जमातों को अपने साथ मिला लिया और बड़ी बड़ी जमातें जो हैं मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूक़ी साहब के साथ हिमायत का ऐलान कर चुकी हैं। तो उसकी असल वजह यह है कि पिछले दिनों एक जो है सर्वे हुआ था और उस सर्वे में काफ़ी लोगों का कहना यह था कि इस बार हम मौलाना को वोट देंगे। तो उसकी वजह यह है कि लोग ये बता रहे थे कि हम जो है इन पुराने सियासियों को जो है काफ़ी अरसे से आजमाते चले आ रहे हैं, तो उन्होंने कोई तरक्याती काम नहीं करवाए, तो बहरहाल अब हम मौलाना को मौका देना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि अब मौलवी जो हैं वो आ गए हैं और मौलवी जो है वो छा भी गए हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि 8 फरवरी को क्या फ़ैसला होता है। लेकिन फ़िलहाल सर-ए-दस्त जो एक अहम ख़बर है वो ये है कि मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूक़ी साहब के साथ जो है जमीयत उलमा इस्लाम ने भी इत्तेहाद कर लिया है, जमीयत इशअत तौहीद व सुन्नत ने भी इत्तेहाद कर लिया है, जमीयत अहले हदीस ने भी इत्तेहाद कर लिया है, मरकज़ी मुस्लिम लीग ने भी इत्तेहाद कर लिया है। और मज़े की बात यह है कि मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूक़ी साहब के साथ MQM ने भी हिमायत का ऐलान कर दिया। ठीक है, सिर्फ यही नहीं बल्कि एक ख़बर ये भी ज़राए की तरफ से मौसूल हुई है कि हज़ारा बिरादरी, सवात बिरादरी, ये जो बड़ी बड़ी बिरादरियाँ हैं इन्होंने भी मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूक़ी साहब के साथ इल्हाक़ कर लिया है, इत्तेहाद का ऐलान कर लिया। ठीक है, इसके अलावा मौलाना सैफ़ुर रहमान अब्बासी साहब का ये भी कहना था कि अब हम अपनी मुहिम को जो है मज़ीद तेज़ करने जा रहे हैं और उन्होंने मोटरसाइकिल रैली का आगाज़ किया है कि अब हम मोटरसाइकिल रैली के ज़रिए जो है अपनी मुहिम को मज़ीद तेज़ करेंगे और लोगों तक रसाई हासिल करेंगे। इसके अलावा उनसे एक बड़ा अहम सवाल ये भी किया गया कि मज़हबी तबका जो है वो वोट कास्ट नहीं करता, यानी सारे लोग मजहबी जो हैं वो वोट कास्ट करने के लिए नहीं आते। कुछ लोग कहते हैं कि हम जमहूरियत को मानते नहीं हैं, कुछ कहते हैं कि जी जो भी जीत जाए हमें इससे क्या लेना देना, कुछ अपने काम धंधे में मसरूफ़ रहते हैं तो उतनी दिलचस्पी नहीं लेते जितने दूसरे सेकुलर लोग लेते हैं। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि हमारी ये भी कोशिश है और इस हवाले से हम काम भी कर रहे हैं कि मजहबी लोगों के अंदर भी ये शऊर बेदार किया जाए कि अगर आप वोट कास्ट नहीं करेंगे, चलें उन्हें नहीं करते तो जो आपके अपने उम्मीदवार हैं जिनके आप हामी हैं तो उन्हें वोट कास्ट करें। अगर उन्हें भी नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है दूसरी जो सियासी पार्टियां उनको फ़ायदा हो जाएगा। तो असल में जो मुकाबला होने जा रहा है कराची NA 230 में, तो वो सैयद आगा रफ़ीउल्लाह और मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूक़ी साहब के हवाले से होने जा रहा है। और चूँकि सैयद आगा रफ़ीउल्लाह जो हैं वो ऑलरेडी MNA रह चुके हैं, 2018 में उन्होंने विन किया था और इस दफ़ा जो है ज़ाहिर है हालात काफ़ी मुख्तलिफ हैं, लेकिन इसका हतमी फ़ैसला तो जो है वो 8 फरवरी को ही होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं मौलाना आमल लुधियानवी साहब के हवाले से, क्योंकि जंग की सियासत जो है ज़ाहिर है सब लोगों की नज़रें जंग की सियासत पर ही होती हैं, तो जंग की सियासत को डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। तो मौलाना आमल लुधियानवी साहब जो हैं वो अब मज़ीद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई छक्का चौका मारें। तो अब उन्होंने भी एक हिट की है और मेरे ख़्याल में ये बड़ी अच्छी हिट है कि इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो चौधरी मोहम्मद शरीफ हैं, ग़ालिबन चौधरी शरीफ साहब उनका नाम है, उन्होंने मौलाना आमल लुधियानवी साहब के साथ हिमायत का ऐलान किया है। शेख मोहम्मद याकूब, ये वो वाले शेख मोहम्मद याकूब नहीं हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं, ये कोई और शेख मोहम्मद याकूब है, उनका नाम भी लिया जा रहा है। अजमल ख़ान बलोच, इनके भी ठीक ठाक वोट हैं, इन्होंने भी आमल लुधियानवी साहब के साथ इल्हाक़ किया है। और मलक बिरादरी जो है उन्होंने भी पाकिस्तान मौलाना आमल लुधियानवी साहब के साथ इल्हाक़ किया है। और असलम परवाना और किसान इत्तेहाद के जो चेयरमैन हैं, किसान इत्तेहाद जंग के जो चेयरमैन हैं सैयद नदीम हैदरी ने भी एक ख़बर जो है ये भी ज़राए से मालूम हुई है कि उन्होंने भी जो है मौलाना के साथ हिमायत का ऐलान किया। तो ये एक अहम ख़बर थी जो कि अब तक ज़राए की तरफ से मौसूल हुई है कि मौलाना आमल लुधियानवी साहब जो हैं वो भी अपनी मुहिम को तेज़ से तेज़ तर करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका फोकस जो है वो NA 109 पे है। तो उनकी कोशिश ये है कि इस हल्के में वो विन करें। तो देखते हैं 8 फरवरी को ऊँट किस करवट बैठता है।